वैधानिक चेतावनी एवं घोषणा। इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और राम बाबू के कारनामे पूरी तरह से काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक घटना या किसी विशेष स्थान की मानहानि से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन से इसकी समानता पाई जाती है तो इसे मात्र एक सुखद या दुखद संयोग ही समझा जाए। लेखक का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। शीर्षक: रामबाबू की प्रॉपर्टी का पोस्टमार्टम, वास्तु से फालतू तक का सफर। लेखक: शशिकांत पांडा, शशिकांता पंडा। भाग 1: रामबाबू का नया अवतार। बेंगलुरु की सड़कों पर शॉपिंग का पोस्टमार्टम करने के बाद रामबाबू ने अपना गियर बदला। उन्होंने सफेद कुर्ता, गले में मोटी सोने की चेन और हाथ में एक एरिया मैप उठा लिया। उन्होंने अपनी कंपनी खोली, रामबाबू रियल्टर्स। उनका नारा था, जमीन आपकी, यकीन हमारा और कमीशन खुदा का। रामबाबू अब सीधे साधे इंसान नहीं, बल्कि जमीन के डॉक्टर बन चुके थे, जो धूल भरे प्लाट को भी गोल्ड माइन बताकर बेच सकते थे। भाग 2: कंजूस क्लाइंट और रामबाबू का जाल। रामबाबू के जाल में पहला शिकार फंसा मिस्टर मक्खीलाल। मक्खीलाल को बेंगलुरु के पॉश इलाके में कमरा चाहिए था, लेकिन उनका बजट था सिर्फ 500 रुपए। रामबाबू ने उन्हें एक जर्जर बिल्डिंग दिखाई और कहा, ये विंटेज लुक है सर। जब मक्खीलाल ने 600 रुपए की जिद की तो रामबाबू ने अपनी पॉलिटिक्स भिड़ाई। उन्होंने मक्खीलाल को झांसा दिया कि सरकार इस बिल्डिंग को हेरिटेज घोषित करने वाली है और 10,000 रुपए रेंट भरने वाले को 15,000 रुपए का सरकारी भत्ता मिलेगा। लालच में आकर मक्खीलाल ने 10,000 रुपए की गड्डी रामबाबू के हाथ में थमा दी। भाग 3: सरकारी पैसा और बनियान का बहाना। 2 महीने बीत गए, मक्खीलाल का सरकारी पैसा नहीं आया। जब वो रामबाबू का गला पकड़ने पहुंचे तो रामबाबू ने अपनी राजनीति का दूसरा दांव खेला। उन्होंने कहा, तारांकन सर, आपकी फाइल रुक गई क्योंकि आपने बालकनी में बनियान सुखाया था। सरकारी सैटेलाइट ने देख लिया और हेरिटेज बिल्डिंग में बनियान सुखाना जुर्म है। बेचारे मक्खीलाल अपनी किस्मत को कोसने लगे, जबकि रामबाबू ने उन पैसों से अपनी नई नेटवर्किंग शुरू कर दी थी। भाग 4: द ग्रेट एग्जिट, फिनाले। जब झगड़ा पुलिस तक पहुंचने लगा तो रामबाबू ने एक आखिरी कार्ड खेला। उन्होंने मक्खीलाल को डराया कि पुलिस बनियान सुखाने का भारी जुर्माना लेगी। डरे हुए मक्खीलाल को रामबाबू ने एक एग्रीमेंट सुझाई, घर खाली करो और 500 रुपए का बोनस ले जाओ। हारकर मक्खीलाल ने 500 रुपए लिए और भाग खड़े हुए। रामबाबू ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में लिखा, तारांकन 10,000 रुपए में दिया, 500 रुपए में खाली कराया। अब अगला मुर्गा 12,000 रुपए में फंसाऊंगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेखक शशिकांत पांडा के इस किरदार रामबाबू ने साबित कर दिया कि प्रॉपर्टी के धंधे में जमीन नहीं, जुबान बिकती है।